दोस्तों, आपने सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग कैसा है? किस मोड़ पे जा रहा है? कभी एनालिसिस किया? सेल्फ एनालिसिस किया हो? मान लो 25 साल की आपकी एज है, तो 2000 से लेके अभी तक का जो बदलाव हुआ है उसको आप क्रमवार देखो। पहले का टाइम 2000 का और अभी का टाइम, पहले के टाइम की सिचुएशन, अभी के टाइम की सिचुएशन, पहले की महंगाई, अभी की महंगाई, पहले की आपकी जीवन शैली, आज की जीवन शैली। आज पैसा भले 30-40 हज़ार मिल रहा हो, फिर भी आप सुखी हो? क्या आप दिल पे हाथ रख के बता सकते हो कि हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे जॉब से, जो सैलरी मुझे मिल रही है, जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ? क्या कभी आपने एनालाइज किया? और नहीं किया तो समझ लो ज़िंदगी अंधेरे में जा रही है। मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। यदि नहीं किया है तो ज़िंदगी अंधेरे में जा रही है। सोच के देखो आप। मैंने लिखा हूँ कैरियर कल, आज और कल। फ़िलहाल का जो सिनारियो है, आप पिछले 10 साल का ही बदलाव देख लो। 10 साल पहले तो भी जॉब हुआ करती थी, ये 10 सालों में भी कितना बदलाव आया। अभी 2-4 सालों में ही रोबोटिक सिस्टम्स आ गए। लेकिन क्या ये स्थिति आपके जीवन को संभाल पाएगी? क्या आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाओगे इस परिस्थिति में? यदि नहीं तो सोचने की ज़रूरत है। आपको, हमको, सबको ईश्वर ने बहुत शानदार एक मौका दिया है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी दी है। वो अपॉर्चुनिटी में आप सबको शेयर कर चुका हूँ, जिससे कि आपका आने वाला समय बहुत खूबसूरत हो। मैं आपको कुछ ग्राफ बताता हूँ। जिन जिन लोगों ने, एक कल्पना करके देख लो आप, अपॉर्चुनिटी मिली 2025 में। अब बहुत सारे लोग कई सारे भ्रम दिमाग में पाल के बैठे रहते हैं, छोटी रिस्क लेने में डरते हैं, कुछ और अलग डाउट मन में पाल के बैठे रहते हैं। 2-4-10 हज़ार रुपये बचाने के बारे में सोचते हैं, उसको रिस्क ना लेकर के लगाते नहीं हैं। उनकी कहानी बताता हूँ आपकी, उनका उनका 2030 में भविष्य क्या होगा। 2025 चल रहा है, कुछ लोगों की जॉब चली गई हुई, कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे। 2030 में बता रहा हूँ आपको, सिनारियो ऐसा होने वाला है 2030 में। कुछ लोग जिनकी तनख्वाह आज मान लो 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये है, उनके इंक्रीमेंट लग गए होंगे तो 40 प्लस हो गई होगी। लेकिन फिर भी उन लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ चुकी होगी। अब आज की स्थिति में इतनी महंगाई है कि आपके 40 हज़ार 50 हज़ार में कुछ होता नहीं है, तो 2030 में क्या होगी महंगाई? जब आज आपको 1 लाख की ज़रूरत है और अगर आपको 30 हज़ार मिल रहे हैं, तो आपका जीवन अभी कैसा है? क्या वो जीवन में आप उस समय में, उस पैसे में आप अच्छे लाइफ गुजार पा रहे हैं? क्या अपने माँ बाप को वो सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या आप अपने ऊपर टाइम बिता पा रहे हैं? क्या आप अपने मनपसंद की कोई गाड़ी खरीद पा रहे हैं? क्या मनपसंद का कोई मकान बना पा रहे हैं? क्या अपने बाल बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर पा रहे हैं? ये सब सोचने की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सोचने नहीं देती। छोटी सी रिस्क जो है ना, वो सोचने नहीं देती। आप मान के चलो आने वाला समय केवल स्किल बेस्ड होगा। जो आदमी आज सोच रहा है नहीं मेरे को तो मज़े है पापा, 40 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। अरे आप करेंट की सोच रहे हो, आने वाले समय का सोचा आपने कैसा होगा? कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, कब आपको कंपनी किक आउट कर देगी आपको पता भी नहीं है। जॉब वैसे ही नहीं है, मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑटोमेशन सिस्टम आ चुका है, रोबोटिक सिस्टम ने काम करना चालू कर दिया है। जो भी आज मेन ओरिएंटेड जॉब है, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी बता रहा हूँ खास करके, जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोबोट से रिप्लेस चालू हो गया है। अब आप सोच के देखो, आपको डर लगेगा सोच करके कि मैं, ऐसा ना हो 2030 में मेरे साथ स्थिति ये हो जाए। आपके कुछ लोन्स भी चल रहे होंगे,
कर्जा आपके ऊपर हो गया होगा। अब उस स्थिति मान लो आप, खुदा ना खास्ता, ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर करे आप लोग सब सुखी रहें, अच्छे से रहें और अच्छा पैसा कमाते रहें चलते, मान लो इन केस कुछ ऐसा हो गया कि आपकी जॉब चली गई और आपके ऊपर ऑलरेडी कर्ज है, आज उसको अनुभव करके देखो। जॉब चले गए, 15 दिन हो गया, महीने भर आ गए, महीने भर किस्त का मौका आ गया, अब आपके दरवाजे पे टिंग टिंग घंटी बजती है और आपको बोला कि हाँ गाड़ी का पैसा भरना है, मकान का पैसा भरना है, जो आपने लोन लिया उसका पैसा भरना है। अब आपकी तो नौकरी है नहीं है, क्या करोगे, क्या है, कौन सा ऑप्शन है आपके हाथ में? क्योंकि आपको जो डिसीजन लेना था समय पे आपने लिया नहीं, आपको किसी ने बताया था अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को आपने विश्वास नहीं किया। अब 5 साल गुजर चुके हैं, ये 2030 का सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, अभी का नहीं बता रहा हूँ। अब आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है आंखों के सामने कि करें तो क्या करें, और चूंकि चांस एक बार मिलता है, भगवान एक बार चांस देता, मौका देता है। अब वो मौका निकल चुका, कंपटीशन इतना बढ़ गया कि जिस अपॉर्चुनिटी को आपको 2025 में शेयर किया गया था, उस अपॉर्चुनिटी में घुसने के लिए आपको लाखों रुपए लग रहे हैं, जब वो फ्री मिल रही थी। अब आप नहीं घुसे, टेंशन्स बढ़ चुका है, तनाव बढ़ गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है, आदमी डिप्रेशन में जाने लगा है। ये सिचुएशन आ सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी, जिन्होंने 2025 में हमको एक अपॉर्चुनिटी आई थी, इस डिसीजन ले लिया। ये भी सोचने की ज़रूरत है कि उसमें जा क्या रहा है, या आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, कोई आपका घर मकान गिरवी नहीं रखा रहा है, कोई आपके ऊपर दुनिया लाखों करोड़ों कर्ज नहीं हो रहा है। एक छोटी सी रिस्क लेकर के यदि जो आदमी घुस गया है 2025 में, उसकी 2030 में लाइफ कैसी होगी। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि लाखों लोग ऑलरेडी जिनको 5-5, 7-7 साल हो गए हैं, उनके पास आज 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, 2-2, 3-3 करोड़ के बंगले हैं, आलीशान पैसा मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं। तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2025 में डिसीजन लिया, उनकी 2030 में लाइफ कैसी हो रही होगी। उनकी इनकम 5 लाख से प्लस महीने की हो रही होगी, क्योंकि आज हो रही है। जो पहले 5 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, वो आज सबकी इनकम आज 10-15 लाख रुपये महीने है। तो अपन ने मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 5 लाख रुपये महीने से ज़्यादा इनकम होगी, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ेगी, इसके अंदर ही रहेगी ना। उसका अपना आलीशान मकान हो चुका होगा लगभग 2 करोड़ का, जो कि आज आप नहीं कमा सकते, आज आप नहीं बना सकते। जिस सैलरी में आप काम कर रहे हो उसमें आप 50-60 लाख का मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और बनाना पड़ा तो आपको बिना लोन के नहीं बना पाते। लेकिन इस बिजनेस में जिसने 2025 में ज्वाइन किया, उसका कैश में, कोई लोन नहीं, खुद की रकम से मकान बना चुका होगा, लग्जरी कार ऑन कर रहा होगा, और पूरा टाइम फैमिली के साथ में अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहा होगा। आप सोच के देखो, ये अपॉर्चुनिटी आज भी आपके हाथ में है। ये तो मैंने एक सिनारियो बताया कि 2030 में ऐसा होगा, लेकिन ये केवल अपन एंटिसिपेट किए हैं, which is really going to happen in your life. If you do not realize today, I am 1000% sure you will be repenting on time. आपको सिवाय पछतावे का कुछ नहीं होगा। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको केवल समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। दैट्स ऑल माय फ्रेंड।